नमस्ते, द चबूतरा देख रहे हैं आप। मैं हूं सोनल दहिया। इस वक्त हम हिसार में हैं। हिसार का राजनीतिक मिजाज, यहाँ के लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच हम पहुँचे हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं कमलेश भारती जी के पास 4 दशक का इनका पत्रकारिता का अनुभव है और बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी पत्रकार से राय लेना। वहाँ के इलाके को एक पत्रकार बेहतर समझता है। जब वो लिखता है तो उसको समझ होती है कि वो अपने इलाके को किस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करे। और फिलहाल चूँकि विधानसभा का रण सज चुका है तो सर से जानना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है कि हिसार की राजनीति में कैसा माहौल है, कैसी गहमा गहमी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले आपका भी स्वागत। गढ़ की बात करें, इस वक्त जहां बैठे हैं हिसार की, यहाँ भी बड़ी दिलचस्प फाइट होने वाली है। हाँ, सावित्री जी जो हैं उनकी भी क्या कहेंगे उसको, बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि बगावत भी नहीं कह सकते। वो कह रही हैं कि मैं ऑफिशियली पार्टी का हिस्सा नहीं थी, लेकिन साफ तौर पर भाजपा से उनकी टिकट का इंतजार उनको शायद जरूर था और इसीलिए नाराजगी भी उनके कार्यकर्ताओं की देखो हमारे देखते देखते सुशीला भवन में नायब सिंह सैनी और मनोहरलाल खट्टर इकट्ठे आए थे जब रंजीत जी को टिकट दी गई। पहली जनसभा में जो वहाँ कार्यकर्ता की गई उसमें सावित्री जिंदल जी शामिल हुई थी। अच्छा, भाषण भी दिया। मनोहरलाल खट्टर और नायब सिंह सैनी को राम लक्ष्मण की जोड़ी भी कहा। और तो क्या इसी मौके का इंतजार था उनको तो यही था कि मुझे टिकट मिलेगी, भाजपा में आई हूँ, मेरे बेटे को मिल गई, बेटा जीत भी गया। उनको लगता था कि मुझे भी आसानी से मिल जाएगी। और वो कम से कम लोकसभा चुनाव के दौरान से लेकिन अब तक अंत तक चर्चा रही, सक्रिय भी बहुत रही। और यहाँ अखबारों ने भी छाप दिया, टिकट फाइनल घोषणा बाकी अंत तक चर्चा थी। बताया जा रहा था कि बिल्कुल 2 दिन पहले तक जो लिस्ट थी उसमें भी उनका नाम उन्होंने सारी अपने ऑफिस में अगर मैं आपको लेके जाऊं सारी तैयारियां कर ली। लोगों का दरबार लगने लग गया और उनके अधिकारी भी वहाँ जो उन्होंने नए लगाए वो भी बैठने लग गए। तो उनको भी था कि टिकट तो फिर क्या फैक्टर रहा सर कमल गुप्ता का की एक नाराजगी भी है इस इलाके में? लोग मानते हैं कि डॉक्टर कमल गुप्ता की आरएसएस में पकड़ ज़्यादा है और आरएसएस कभी भी अपने जो पुराने लोग हैं उनको निराश नहीं होने देता। ये और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि बहुत सारी खटपट की खबरें भी आ रही थी कि जो बीजेपी के लीडर्स हैं, जो आरएसएस है, उनके बीच थोड़ा सा संकट है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है और उसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने की कोशिश भी दिखी सर। नहीं, अब वो उनका देखो डैमेज तो हुआ है, चाहे सावित्री जिंदल जी का मान लो डैमेज, चाहे कमल गुप्ता जी का ये डैमेज तो हुआ है कि उनको एक अपने ऊपर तलवार लटकती तो नजर आ रही है ना कि मैं टिकट मांग रहा था, मुझे मिल गई। पहली दौड़ में तो वो जीत गए, अब वो पीछे रह गए, वो क्या करेगा ये उनके मन में खटका रहेगा। अब सावित्री जिंदल कहाँ जाएंगे आपके अकॉर्डिंग? देखिए अभी कल वो बैठी थी, लोगों के बीच लोग आए थे। जो छपरा में तो कल नहीं जा पाया कि ये था कि मैं तो इनको धन्यवाद करने आ रही थी कि भाई मुझे टिकट नहीं मिली, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन ये भी बात आई कि मैसेज वायरल करवाया गया उनकी तरफ से, ऐसी भी बातें आई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मतलब। और उनके बुलावे पे लोग इकट्ठा हुए, वो तो समर्थक, ऐसा था क्या? वो कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। राजनीति आपको पता है एक शो है आज। अब जैसे आप लोग अपना खुला प्रोग्राम करते हो तो बुलाना तो पड़ता है कि आ जाओ आज हम खुला दरबार लगा रहे, तो बुलाने तो पड़ते हैं। लेकिन फिर वो आगे मैसेज फैल जाता है कि चलो भी। तो ये चीजें तो राजनीति में आम चीज है, भीड़ इकट्ठा करना, शो बनाना, लोगों को बुलाना। अब चौधरी भजनलाल जी आते थे, मैं उस समय से जानता हूँ, तो वहाँ से फोन जाते थे लोगों को, आ रहे हैं कल आ रहे, अखबारों में खबरें छपती थी चौधरी भजनलाल जी कल आएंगे, इतने में जाएंगे। तो ये तो लेकिन अब पॉसिबिलिटी क्या लगती है आपको? अब तो यही लगता है कि कमल गुप्ता जी को क्या फैसला हो सकता है उनका? पार्टी के अंदर से अगर वो अपने को अब नहीं मान रही सावित्री जिंदल जी कि मैं भाजपा की सदस्य थी, लेकिन चलो वो शामिल तो हमारे आंखों के सामने हुई हैं। अगर वो थी या नहीं भी थी, लेकिन भाजपा को समर्थन तो दे ही रही थी। जब बेटे के लिए वो प्रचार करने गई, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है, तो उनके साथ जो पूरम मेयर थी वो भी शामिल हुई थी, शकुंतला राजी, उनके साथ जगदीश जिंदल भी शामिल हुए थे। कितने नाम याद कर रहा हूँ,
वो वहाँ पढ़े गए थे, बोले गए थे। तो ऐसा वो कह रही हैं तो वो ठीक है, हम नहीं कहते। लेकिन अब जो बात आप कहते हैं कि वो अपने बेटे के लिए भी तो गई, चुनाव प्रचार, वो कह रही मैं गई, बेटे के लिए प्रचार करने गई। अब बेटा मुझे नहीं रोकता है कि मेरी बेटे से बात हो गई है, बेटा मुझे नहीं रोक रहा है कि जो करना है आप करो, कि हमारी और बेटे पे बीच घर में कोई लड़ाई नहीं, इस बात पे कोई किसी किस्म का झगड़ा नहीं है। उन्होंने कहा जो आप करना चाहते करो। तो आपको कमल गुप्ता जी को मेयर जो रहे हैं गौतम सदाना से भी तो निर्दलीय अगर वो आती है मैदान में तो कड़ी टक्कर दे सकती हैं सर? हाँ, टक्कर तो दे सकती हैं। हाँ। कि उसका कारण है कि जो चाहे मैं ही 10 साल अगर आप रह जाते हैं, हाँ। तो लोगों को 10 साल में मेरे से कोई ना कोई शिकायतें हो ही जाती हैं। वो कोई भी हो, कमल गुप्ता जी हो, मैं हूँ, कोई हो, वो 10 साल अगर एक काम पे रहता है, जैसे मैं अखबार में 10 साल काम करता हूँ, तो सारी खबरें तो मेरे से भी नहीं लगी, तो मेरे से भी लोग नाराज हुए। नेक्स्ट आएगा, लोग उसको हाथ लगे ये अच्छा करेगा। हाँ, ठीक बात है। तो ये चीज़ है कि अगर कमल गुप्ता जी के 10 साल में लोगों ने पॉजिटिव याद रखी है तो उनको वोट मिल जाएगा। अगर उनकी नेगेटिव बात याद रखी है कि सारे काम कोई नहीं कर पाता, वो अगले वो थोड़े सीधे हैं, साफ बोलते हैं, साफ गोई के मना कर देंगे, नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं नहीं करवाऊंगा, तो वो जनता इतना सुनना पसंद नहीं करती। तो वो दिक्कत है, तो वहाँ दिक्कत है। तो इसीलिए अगर सवित्री जिंदल जी इंडिपेंडेंट भी खड़ी होती हैं तो लोग उनके साथ जा सकते हैं। दूसरा, उनका सबसे बड़ा जो मजबूत पक्ष हमेशा माना जाता है कि यहाँ जिंदल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उनमें लोग गिनते हैं कि कम से कम 12,000 वोट तो उनके घर से ही हैं। तो 12,000 से जो शुरू करता है वो चुनौती तो बनता ही है सबके लिए। ये तो अब निर्दलीय ही लग रहा है या फिर किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं? अभी वो शायद लगे हैं कि अगर किसी से पार्टी से हो जाए तो ठीक है, बाकी तो 2-4 दिन में ही आ जाएगा, क्योंकि अब नॉमिनेशन शुरू हो चुके हैं। तो इसमें वो कहाँ नॉमिनेशन करेंगी, हाँ, वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है।